दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। दोस्तों अगर आपने सोलर वाले प्रश्न का 1 मार्च वाला ऑर्डर पढ़ा हो, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि 5 अप्रैल को जो एसएलपी लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा मैं कभी भी कि आपको वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई एसएलपी 5 अप्रैल को डिफेंड नहीं करनी है, बहुत अच्छे से डिफेंड करनी है और इसके लिए अपना वकील खड़ा करना है। वही अगर 5 तारीख देखो होता क्या है कि हम 13 तारीख वाली गलती कर चुके हैं। अगर 13 फरवरी को हमारी तरफ से वकील खड़ा होता तो आप सभी लोग आज तहसीलों में होते। 13 तारीख की गलती, ये खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ रहा है हम लोगों सभी लोगों को। इसलिए ये नहीं है कि आपको वहाँ वकील नहीं खड़ा करना है, वकील तो आपको खड़ा करना ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या नहीं है वो मैं समझाऊंगा, आपके फेवर में है। आप सारे मेरिट में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा जीतेंगे, कोई समस्या नहीं है। और ये 5 तारीख को खड़ा इसलिए भी करना है कि 5 तारीख को अगर खड़ा कर दोगे तो ये एसएलपी सस्टेन नहीं करेगी, वहीं वहीं डिस्पोज हो जाएगी। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पर आगे फर्दर हमें प्रोसीड नहीं करवाना है कि बार बार हम वकील खड़ा करते रहेंगे उसके लिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा कि 5 तारीख के आगे भी ये एसएलपी वहाँ पर 5 तारीख की सुनवाई हो जाएगी, नहीं होती है। लेकिन हमें 5 तारीख को ही इस एसएलपी को वहाँ सस्टेन होने नहीं देना है, खारिज करवाना है, तो इसलिए हमें खड़ा करना है। तो अब आपको मैंने एक जब ऑर्डर आया था आपका 1 तारीख वाला, 1 मार्च वाला, तो मैंने सारा नहीं पढ़ के बताया था, लेकिन अब मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ पर आपके फेवर में हैं और आपको क्या दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ठीक है, तो आओ उसी डायरेक्ट हम मैटर पे चलते हैं जो आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो पूरा मैटर थोड़ा बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर समझ लो, कोर्ट नंबर 40 में हमारा मैटर था, स्पेशल अपील डिफेक्टिव 112 थी और 2024 में था। अब देखो उधर अपीलेंट शुभम पांडे और 10 अदर थे और हमारी तरफ से रेस्पोंडेंट सीएससी थे। हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब हम इसको समझते हैं। और इसमें बंच थे, मतलब बहुत सारे कितनी रिट थी इसमें, टोटल 8 मिला के जो रिट थी इसमें उन्होंने बंच बना रखा था पूरा का पूरा 8 का। ठीक है, इसी प्रकार से ये IAMA डाल के सुप्रीम कोर्ट में भी बंच बनाना चाहते हैं एसएलपी वगैरह, तो ये इसका हो नहीं पाएगा, वो अब उनके इरादों में कामयाब हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये 8 हो गई। अब देखो नीचे 8 का कोई मतलब नहीं है, बस हम जहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अश्वनी कुमार मिश्रा जज हैं और ये तुम्हारे कमर हसन रजवी ये भी जज हैं। Delay in filing of the special appeal has been explained to the satisfaction of the court. Applications are allowed. Delayed in filing of appeal is condoned. These appeal have been preferred along with application for the grant of leave to challenge the judgment of learned single judge, whereby the challenge led टू द आंसर ऑफ क्वेश्चन 79। ये तुम्हारा सिंगल उसमें थी, सिंगल बेंच में, उसके बाद ही डबल बेंच में आती है, हमेशा ध्यान रखना। और 79 क्वेश्चन के लिए है ऑफ आंसर सीरीज बी वाज रिजेक्टेड, मतलब वहाँ पर जो रिजेक्ट कर दिया गया था। इट ट्रांसफायर्स दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस बंच ऑफ अपील्स, मतलब पूरी में दिखा रहा हूँ, सारे के सारे 8 मतलब क्वेश्चन थे, तो बंच हो गया पूरा का पूरा। bunch of appeals, the commission has taken a decision to cancel question number 79 of B series, मतलब उसने कैंसिल कर दिया। एंड अदर क्वेश्चन इन द corresponding सीरीज एंड अवार्ड 1 मार्क्स, सभी को इक्वल मार्क्स दिया था। आपको मालूम है कि 1 मार्क्स सभी को दे दिया, तो इसका मतलब इफ एंड बट है ही नहीं कि कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है। यूनिफॉर्मली सभी को दिया था, यूनिफॉर्मला सभी को। टू ऑल corresponding सीरीज, ये तो हो गया। टू ऑल अपीलेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जाम, जितने भी लोग अपीयर्ड हुए थे, इट इज सबमिटेड बाय द श्री सीमान सिंह दैट द आंसर गिवन बाय द अपीलेंट टू द क्वेश्चन नंबर 79 वाज करेक्ट, मतलब उसका करेक्ट हुआ होगा, इस प्रकार से है। एंड वाइल दिस कोर्ट वाज सीज्ड ऑफ द मैटर, द रेस्पोंडेंट कमीशन हैज arbitrarily cancelled the question itself. Reliance is placed upon an order passed by the division bench in स्पेशल अपील डिफेक्टिव, वही 429 वाली थी हमारी, और 23/8/2023, विच रीड्स एज अंडर, यहाँ से पढ़ना है ये चीज़, मेन चीज़ प्रश्न के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखो प्रश्न के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखते हैं हम। द सबमिशन ऑफ द लर्नेट्स काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स इज दैट द स्टेट ग्रांट फॉर 1800, इसमें कन्फ्यूजन थी 30 और 45% की, जो मैं पहले से ही आपको बताता चला आ रहा हूँ। 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप एडमिसेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एज द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 28 अप्रैल 2022, बात 30%, वहाँ पर 30% माना गया। देयर फोर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी
for question number 79 and not 45 as is the stand of the required recruitment body, मतलब उसके द्वारा 45 नहीं माना गया. सेकंड देखो, श्री सिद्धार्थ सिंगल लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिक्रूटमेंट बॉडी सबमिट दैट clause 19 of the government order shows that the government order dated 28 April 2022 was subject of further approval by the state government. He submitted that the approval was never granted and therefore the earlier government order dated 6 June 2028 where under grant of state government 45 was rightly taken the correct answer. अब लगा कॉन्फ्लिक्ट यहीं हो गया, वो 30 मान रहा है, वो 45 मान रहा है, कहीं ऑर्डर पास नहीं हुआ, इस प्रकार से है. अब देखो, अब यहाँ से आगे पढ़ो. इट इज़ हाईली डाउटेबल ऑन ए प्लान रीडिंग क्लॉज 19, मतलब डाउटेबल तो हो गया 30 और 45% में, of government order dated 28 April 2022 to accept that the government order was subject to any further approval prima facie. It appears the clause number 19 only provide for mode of implementing the government order. It states that as soon as the central government share is received, the proposal was released of matching grant by the state government be made available. However, we are of the view that since the government order in question has been issued by the state government and therefore its stand should be obtained as also suggested by Sri Singhal appearing the recruitment body. सारी चीज़ वही कही जा रही हैं जो डाउटेबल था उसके अकॉर्डिंग. अब देखो, श्री राजीव गुप्ता लर्नेट चीफ स्टैंडिंग काउंसिल प्रे फॉर 3 वीक टाइम्स टू क्लेरिफाई द स्टैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उसने 3 हफ्ते का टाइम दिया था सप्ते का कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अपना स्टैंड क्लियर करे उसके अकॉर्डिंग टू द मैटर इज एजेंट फॉर 3 weeks. लेट द स्टेट गवर्नमेंट clarify its stand on the above aspect by filling affidavit of principal secretary irrigation के जो principal secretary उन्होंने क्लियर कर दिया इसको. list as fresh on 13 September 2023. On behalf of the commission, on the other hand, it is pointed out that the self-same controversy earlier come before this court in the special appeal defective 16/2024, which has been disposed of wide following order passed 8/2/2024 को. जो ऑर्डर पास हुआ उसके अकॉर्डिंग सारा क्या कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया. कैसे कर दिया गया वो समझो. यहाँ पे क्या है, डिले इन फाइलिंग ऑफ द अपील has been explained to the satisfaction of the court. Applications is allowed. Delay in filing of application is condoned. Learned single judge dismissed the writ petition filed in by the present appellants after holding that the answer indicated by the board on the basis of recommendation made by the expert ought not to be interfered with. The appeal however has been filled with reference number 79 answer booklets D stating that the answer in the published answer key of board was incorrect. मतलब वो उस प्रकार से हो गया कि ये इनकरेक्ट हो गया और ये बोर्ड की बात चल रही है लर्नेड काउंसिल की. लर्नेड काउंसिल representing the respondent commission has produced before us an order passed by the controller ऑफ एग्जामिनेशन डेटेड, मतलब 2/12/2023 को ये पास कर दिया गया था. अकॉर्डिंग टू विच ऑल द एप्लीकेंट्स हैव बीन ग्रांटेड 1 marks अगेंस्ट क्वेश्चन 79, और सभी को एक क्वेश्चन नंबर बांट दिया गया था. आंसर बुकलेट समर डी. 1 marks हैज़ आल्सो बीन गिवन अगेंस्ट इक्विवेलेंट क्वेश्चन ऑफ अदर आंसर सीरीज. इट इज स्टेटेड दैट द appellant have also been allowed 1 marks against question number 79 answer number D. Since the grievance raised in the appeal is confined to question number 79 of answer booklet D, the commission has already awarded 1 marks for such question of the appellants. मतलब जो appellant था उसको भी 1 mark मिल गया है. No further grievance survives. इसीलिए जो आपके ग्रीवांसेस आ रहे हैं वो अब सर्वाइव नहीं करेंगे. अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंग जो अपील थी वो डिस्पोज की जाती है.
अब देखो, यहाँ से ख़त्म नहीं होती कहानी भाई, सीधी बात है, वो चीज़ जो होती है वो आगे पीछे से होती रहती है। लेकिन जब सबको इक्वल मार्क्स दे दिया गया है, तो जो अपील करने वाला था उसको भी तो 1 मार्क मिला। पता नहीं क्या किस कारण से, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो केस का जो ऑर्डर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले केस का ऑर्डर पड़ेगा जज, ऐसा नहीं है कि एकदम से जब तुम्हारे को वो दे देगा। On behalf of applicants, an attempt is made to seek further adjust, adjudication of the cause in view of the fact negative marks were to awarded for any wrong answer. Summation is that the Commission has acted arbitrarily in uniform granting correct marks on the student including those who had given wrong answer। वो उनका तो सीधा सीधा ही कहना है कि जिसने गलत आंसर लगाया था उसको भी 1 मार्क मिल गया, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था उसको भी 1 मार्क मिल गया। ये गलत है, ठीक है। अगले 5वां पॉइंट पढ़ते हैं हम इसको। अब देखो ये वाला, दीज अपील्स आर अपोज बाई श्री HN सिंह और GN सिंह, जो हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट थे। लर्नड सीनियर काउंसिल अपील फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड श्री सिद्धार्थ सिंगल, लर्नड काउंसिल ऑफ द कमीशन, जो कमीशन की तरफ से थे। हु स्टेट दैट द डिसीजन ऑफ द कमीशन टू कैंसिल द क्वेश्चन एंड अवार्ड मार्क्स इक्वली टू ऑल द डज नॉट कॉज एनी प्रिजुडाइस, मतलब किसी पूर्वाग्रह के द्वारा नहीं दिया गया था 1 मार्क्स to any of the candidates. It is submitted that the commission, having realized that the question itself was capable of 2 possible answer, took bona fide decision to cancel the question and award marks against it uniformly to all। मतलब सीधी बात यह है कि इस पे जो ये दिया गया है जो आंसर, वो इसलिए दिया गया है कि डाउटेबल था, 30% 45%, इसलिए दोनों को सबको इक्वल मार्क्स हमने दिया है। The commission has submitted the three were two plausible conflicting answer, वही सी चीज़ है, which were being, ठीक है। इतनी समझ में आ गई कि वो डाउटेबल था कि 30% 45% में, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ख़त्म ही कर दिया उसको। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, दिस वाज पर्टिकुलरली सो एज सफिशिएंट टाइम हैज़ लैप्स्ड एंड रिक्रूटमेंट हैड बीन फाइनलाइज अर्ली, मतलब अर्लियर। बस सीधी बात थी कि हम अगर इसको और डिले करते तो ज़्यादा डिले होता चला जाता, इसलिए हमने जो रिक्रूटमेंट है जल्दी से प्रोसेस हो, इसलिए हमने इसको कर दिया। हैविंग कंसिडर्ड द रेस्पेक्टिव सबमिशन, वी फाइंड दैट द examination body has acted in an uniformly manner in as much as by cancelling the question all candidates have been allowed marks against question number 79 of answer booklet D। Certain discretion has to extended to the commission in conduct such as examination, very often different answer to the same question can be given depending upon different in perception of all or on account of existing of diverse lecture on the point। The commission faced with such exigency can always take an appropriate decision to deal with the situation। One of the course available on the such a situation would be cancel the question where it is found that देयर आर मोर देन वन प्लॉजिबल आंसर। भाई सीधी बात है, कमीशन को ये राइट है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में अपनी चीज़ कर पाओगे। और उसकी अब देखो यहाँ पर 2 केसेस हैं, उनके बारे में ये कहा गया है। एक केस है रणविजय वाला जो आपने देखा ही होगा, और ऊपर कुछ और भी केस दिए गए हैं, हेल्थ सेक्रेटरी वाला, ये वाला जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये तुम्हारा केस मैंने पहले भी पढ़ रखा था, रणविजय वाला। और इसकी रणविजय वाला केस, ये देखो रणविजय वाला केस ये था जो मैंने पहले भी पढ़ के बताया था, और उसने कहा था कि भाई सीधी बात है, उसको ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट बॉडी होती है उसको अधिकार होता है इस चीज़ को करने का। जज साहब इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी नहीं है, जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके द्वारा सुझाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पहले भी पढ़ के बता रखा है मैंने, और इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन लास्ट फाइनल डिसीजन ये तुम्हारा दे रखा था, लास्ट में यही आया निकल के, इन व्यू ऑफ डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस held above, we find that the decision of the commission to cancel the question 79 and award mark equally to all candidates in all series of the answer merit no interference। That bunch of special appeal are accordingly to dispose of term of order dated, ये 8/2/2024 को आया था, पास्ड बाय द स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 16 ऑफ 24, ये ऑर्डर है। और इस ऑर्डर के बिहाफ पर आपको 5 तारीख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और पूरा ऑर्डर पढ़ लेना। बीच में मैंने स्किप कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 ऑर्डर थे, एक तो ये तुम्हारा रणविजय वाला भी तो मैंने बताया था, और उसके ऊपर एक और ऑर्डर था, उसका ऑर्डर पढ़ने से मतलब नहीं है। बस सीधी सीधी बात ये है कि वो इसको इतनी पावर देते हैं कि इससे आपको जो रिक्रूटमेंट बॉडी होती है उसको सारा अधिकार होता है, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचाने का। तो ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।